में भी शायद लास्ट हो, इसलिए सारी कोशिशें हैं। खुदावन आप ही अपने काम को कीजिएगा। खुदा हमारे एटीट्यूड से अगर किसी को चोट लगी हो, हमें माफ़ कीजिएगा प्रभु। हमें कितनी अधिक आपके रहम की ज़रूरत है प्रभु। हमसे घड़ी घड़ी गलतियां होती है प्रभु। प्रभु हमें क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप ही की ओर निहारते हैं प्रभु जी। बिल्कुल एक ऐसे जीव की तरह जो आपकी मदद के बिना बिल्कुल असहाय है, ये तक नहीं पता किधर निगाह करें। खुदावन अगर आपकी ओर नहीं तो फिर कहीं भी नहीं प्रभु। सिर्फ एक ही और हमारी निगाह उठ सकती है, आपकी ओर प्रभु। लॉर्ड जीसस हम पर दया बनाए रखिएगा प्रभु जी प्लीज़। जबकि हम मैसेजेस की चालों को देखते हैं कि कितनी तेज़ी से आप एक डेफिनेट डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड वी फाइंड लॉर्ड जीसस कि वो एक शॉर्ट क्विक मैसेज कि जैसे एक सुगबुगाहट चालू हो गई। लॉर्ड जीसस कहीं यही तो वो मैसेज नहीं लॉर्ड जीसस जो एक एम्पलीफाइड रूप में आपके दुल्हन के हर सदस्य को एक सुपरचार्ज से भर दे, जैसे कि एक इशारा, नाउ इज द टाइम, नाउ एक्ट, नाउ इज द टाइम। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अभी वो समय आ गया है प्रभु, लेकिन अपनी ओर देखते हैं तो अपने आप को बहुत तैयार नहीं पाते प्रभु। लेकिन आपके प्यार और रहम के तहत आते हैं खुदा। अपनी अक्लों, अपनी सोचों को आपके सामने जीरो करते हैं प्रभु। प्लीज़ हमें तैयार कर दें, हमारे हृदय की गहराई में आ जाएं प्लीज़। हर एक कोने को आप अपनी ज्योति से जगमगा दें, और कहीं पर कोई भी बिटरनेस, कोई कालापन, कोई डेविल का काम, कोई प्राइड, कोई अपनी लाइफस्टाइल और अपनी चीज़ें हों प्रभु से प्लीज़ दूर कर दें। यहाँ तक कि अगर कोई मेक बिलीव हो लॉर्ड जीसस, उससे निकाल लें, बचा लें प्रभु। ये मार डालेगा हमें प्रभु जी। आपकी हुजूरी खोटा सिक्का बना के रख देगा प्रभु। लेकिन आपका धन्यवाद हो कि नबी के मुख से आपने कहलवाया कि हमारा अविश्वास भी आपको नहीं रोक सकता। आपका प्रीडेस्टिनेशन किसी हालत में किसी तरीके से फेल नहीं हो सकता। पर फिर हमने ये भी सुना है कि जब आप किसी को फेवर देते हैं और अनुग्रह करते हैं खुदावन, तो आप उसके लिए तरीके बनाते हैं कि वो और अधिक आपके साथ व्यक्तिगत रीति पे प्रार्थनाओं में आ सके, मेडिटेशंस में जा सके, मैसेजेस को पढ़ सके। एंड वी फाइंड दैट स्ट्रगल लॉर्ड, प्लीज़ हम पर दया करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपने हमें वायदे दिए हैं, व्यक्तिगत जीवनों में विजिटेशंस दिए हैं खुदा, हमारी हिम्मत अफजाई की है। आप ही हमें संभालें प्रभु, हम पर दया करें खुदा। आपका धन्यवाद हो इस प्यारे अवसर के लिए आज की शाम, कि एक बार फिर से आपने अपने पास आने का मौका दिया। प्लीज़ हमें तराशें, हमें शेप अप करें खुदा, हमारे विश्वास को बढ़ाएं खुदा, हर अविश्वास को और मेक बिलीफ को दूर करें, हमारी अपनी सोच और मान्यताओं को ब्रेक कर दें खुदा लॉर्ड जीसस, और अपने वचन के प्रकाशन से खुदा हमें भर दें प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु जी कि इस आमद को एक प्रकाशन के जरिए आपने हम पे खोला है। ये जीवन रूपी घर एक प्रकाशन की नींव पर है। हम अपने एफर्ट से और अपनी चाहतों के मारे नहीं आए, आप हमें लाए हैं खुदा। आपने कुछ किया था खुदा, और अब भी करते हैं, आज भी कीजिए खुदा। आइए, टेक चार्ज लीजिए, हमारी गलतियों, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा करें, अपने लहू से धो के पाक साफ शुद्ध करें, अपने आत्मा से भरें। लॉर्ड, हमें सरेंडर करना नहीं आता, लेकिन हम करना चाहते हैं। क्या आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिएगा। आप इस सारे ऐसी बातों को जिसके कारण प्रभु जी अभी भी एक सेपरेशन जैसा बना रहता है, और आपको एक फ्री एक्सेस नहीं मिल पाती इंडिविजुअल लेवल पे,
चर्च लेवल पे आज वो सारी दीवारें टूट जाएं और आप अपनी दुल्हन के इस हिस्से से भी बड़े ही इंटीमेट हो जाएं खुदा। प्लीज लॉर्ड, इस लास्ट लैप में आप ही हाथ पकड़ के खींच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ होवे। हिंदी सेक्शन में एक गीत निकालेंगे 176। ऐ शाहों के शहंशाह, इल्लाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को करें आप पूरा। आमीन। तीसरा अंतरा कहता है, मेरे सयोनी राजा। लिखा तो ये हुआ है कि तू कब तक आएगा, पर हम गाएंगे आप कब ले जाएंगे। आमीन। और कितना समय आखिर रह गया। लहरें आजमाइशों की कैसे कैसे उठती, मुझे थामे हाथ बढ़ाएं। आमीन। खुदा के नाम की तारीफ होवे। ऑफ कोर्स ये एक प्रेयर है और मैं सोचता हूं कि हम एक प्रेयर की ही मीटिंग में यहाँ इकट्ठे हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। एक नोट ऊपर लेने की कोशिश करना बेटा। ऐ शाहों के शहंशाह, इल्लाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को करें आप पूरा। ऐ शाहों के शहंशाह, इल्लाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को आप करें पूरा। पानी जग से मुझे आपने मोल लिया, पानी जग से मुझे आपने मोल लिया, बड़ा रहम ये कितना किया, बड़ा रहम ये कितना किया। अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, अब मैं गाऊंगा और बताऊंगा, यीशु है हकीकी खुदा, यीशु है हकीकी खुदा। ऐ शाहों के शहंशाह, इल्लाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को आप ही करें पूरा। आपने रहम किया, रू अपना दिया, आपने रहम किया, रू अपना दिया, रहने को पाक सदा, रहने को पाक सदा। यीशु मेरे खुदा है ये मेरी दुआ, यीशु मेरे खुदा है ये मेरी दुआ, मुझे इल्लाह
आप कब ले जाएंगे मेरे सयोनी राजा, आप कब ले जाएंगे और कितना समय है रहा। लहरें That's right. लहरें आज़माइशों की कैसे कैसे उठती, लहरें आज़माइशों की कैसे उठती, मुझे थाम ले अब हाथ बढ़ाए, मुझे थामे अब हाथ बढ़ाए। ऐ शाहों के शहंशाह, इल्लाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को कर पूरा। देखें दुल्हन आपकी मुंतज़िर है खड़ी, देखें दुल्हन आपकी मुंतज़िर है खड़ी, पास अपने आप इसको उठाए, पास अपने आप इसको उठाए। आप मीरा सिसी की और आसिसी की, आप मीरा सिसी की और आसिसी की, अब्दियत में अब्दी जला, अब्दियत में अब्दी जला। ऐ शाहों के शहंशाह, इलाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को आप करें पूरा। आपने रहम किया रूह अपना दिया, आपने रहम किया रूह अपना दिया, रहने को पाक सदा, रहने को पाक सदा। यीशु मेरे खुदा है ये मेरी दुआ, यीशु मेरे खुदा है ये मेरी दुआ, मुझे लायक सयून बनाए, मुझे लायक सयून बनाए। ऐ शाहों के शहंशाह, इल्लाहों के आप हैं इल्लाह, करें दूर मेरी कमियां, घटियों को आप करें पूरा। आमीन। क्या ये आपके हृदय की क्राय है? Whatever it takes, पर यहोवा जायरा ही घटियों को पूरा कर सकते हैं। Amen. There's no other hope, no fate, brother, sister. It's him or nothing. Everything is doomed. खुदावंद का नाम मुबारक हो। आइए इस कोर्स गाएंगे, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, my Lord, I believe,
things are possible, my Lord, I believe. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible, for my Jesus is here. Pastor Bhai ji. जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे लूका की इंजील और उसका पहला अध्याय, उसकी 26 आयत से। 6वें महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर खुदा का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु खुदा उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है खुदा का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी
बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है। ये उसका जो वांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि खुदावंद के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आइए दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से हम आपके पास आए हैं। हमने आपके वचनों को पढ़ा है प्रभु। खुदाबंद आपका रहम चाहते हैं, हमारे लिए इन वचनों को खोल दीजिएगा, हमें सिखा दीजिएगा, हमारे हृदय की गहराइयों में इन वचनों को बैठा दीजिएगा प्रभु। प्रभु आपकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए। सारा आदर आपको ही मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। खुदावंत की दया के लिए जो उसने बना के रखी, और ख़ास तौर से इस गुजरे हफ्ते में जब पिछले थर्सडे को हम लोगों ने एक हिस्सा देखा वचन का, और वो था, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? आप लोग का क्या जवाब होगा? कोई काम, शायद कुछ ऐसा हो जो खुदावंद ना कर पाए। सवाल था नबी का वहां पर, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्योंकि कारण था, और उन्होंने ये हिस्सा उठाया उत्पत्ति का। जब उत्पत्ति 18 पढ़ा था उन्होंने, नबी ने इस मैसेज को प्रचार किया, और जब सारा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा पति अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका है, तो क्या मेरे इस बुढ़ापे में ऐसा सुख होगा? मेरे साथ नहीं ऐसा हो सकता। और तब खुदावंद ने पूछा उस सारा से, जिसका नाम बदला जा चुका है, वो सारा जिसको बुलाया गया है, एक कॉलिंग है। जब इब्राहिम को बुलाया गया तो सारा को भी बुलाया गया। सारा जो कि अब्राहम के साथ साथ चलती रही, उसने उस मलकीसेदेक के बारे में सुना होगा। खुदावंद ने जब विजिट किया उसने सब कुछ सुना है। एक दिन खुदावंद ने अपने एल सद्दाई वाले नाम को प्रकट किया, वो भी उसने सुना है। सारा का नाम बदला जा चुका है, और अब खुदावंद आके विजिट करते हैं उसके पास में। और जब खुदावंद ने विजिट किया, वो उस विजिटेशन को नहीं पहचान पाई उस समय, क्योंकि वो नहीं समझ पाई कि ये स्वर्गदूत है, ये महान खुदा है। वो तो सोचा कोई 3 इंसान आके बैठ गए हैं, लेकिन वो 3 इंसान कोई जमीन पर चलने वाले इंसान नहीं थे। जमीन पर चलते हुए तो आए थे, लेकिन वो जमीन पर चलने वाले थे नहीं, वो स्वर्ग से आए थे, और अब्राहम को दिखाई दिए, चलते हुए घर तक पहुंचे और सारा से बातचीत कर रहे हैं। और तब सारा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तब एक सवाल था, क्या यहोवा के लिए, आपने पढ़ा है वो, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय, और 14 उसकी 13वीं आयत से पढ़ो जरा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हो, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सारा क्या जवाब देगी? यदि सारा से पूछा जाए, सारा ये बताओ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो सारा क्या कहेगी? नहीं। यही तो कहेगी। सारा से पूछा जाए, जब वो बैठे, सारा ये बताओ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो कहेगी नहीं, वो तो क्रिएटर है, वो महान खुदाबंद है, वो सब कुछ करने में सामर्थी है। लेकिन जब वो पर्सन कहे, सारा क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है?
क्या मैंने जो बोला है वो कठिन है? अब थोड़ा सा डाउट है। उस खुदाबंद के लिए कोई भी कठिन नहीं है, लेकिन जो बैठा हुआ इंसान जिसने कि अभी खाना खाया है, यदि ये कुछ बोले, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं पहचान पाई उस विजिटेशन को कि वो महान खुदाबंद जो आकाश और पृथ्वी में भी नहीं समाते, आज अपने आप को इतना हम्बल करते हुए, अपने आप को सिंपल करते हुए उसके सामने हैं। यदि खुदाबंद ने कहा होता तो सारा को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब एक इंसान कह रहा है तब वो कह रही क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? हाँ, खुदाबंद चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन अब तो एक पर्सन बोल रहा है। मेरी बात समझ रहे? आप सबसे पूछा जाए तो हर कोई कहेगा कि क्या खुदाबंद के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, खुदाबंद के लिए कोई कठिन नहीं है, वो तो क्रिएटर है। लेकिन जब एक प्रचारक आता है जिसके पीछे खुदाबंद छिपते हैं, और जब वो आके कहता है कि खुदाबंद एक अजय आर्मी, एक इनविंसिबल आर्मी बनाएंगे, वो आर्मी आ रही है, अब ये तो इंसान की बातें हो गई। क्या वो इंसान की बातें थी पिछले ट्यूसडे की बातें? नहीं, वो वचन में से ही निकाली गई थी, इसी वचन में से बातें बोली गई थी। उस प्रचारक भाई की अपनी बातें नहीं थी, वो वचन में से निकाली गई और नबी के द्वारा बोला गया था। इसलिए बात इस पर नहीं जाइएगा कि उस पर्दा की तरफ मत देखिएगा, पर्दा कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। क्या जिसने बोला, क्या वो वचन है जो इस वचन में लिखा हुआ है? क्या नबी के द्वारा बोला गया है? जब फिनलैंड में जो बच्चा मरा पड़ा है, किसी से पूछो क्या खुदाबंद के लिए यह मुश्किल है कि इस बच्चे को जिंदा कर दे? हर कोई कहेगा नहीं, खुदाबंद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो तो कुछ नहीं में से कुछ भी बना देंगे। लेकिन जब एक पर्सन कहता है और मैं इस बच्चे से कहूंगा और ये उठ के खड़ा होगा, ये मुश्किल है। लेकिन वो नबी अपनी तरफ से नहीं कह रहा, नबी वो कह रहा है जो देख चुका है, जो उस महान खुदाबंद के द्वारा बोला जा चुका है। अब उस आवाज को एक ह्यूमन बॉडी में से होके बोल रहा है। इसलिए पर्दे से ठोकर मत खाइएगा। लोग पर्दे से ठोकर खा जाते हैं और फिर मुश्किल होती है। इसलिए जब बोला गया है कि एक इनविंसिबल आर्मी आ रही है, योएल 2 अब आ रहा है, तो फिर होके ही रहेगा। और इसी चीज को रखा था कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? पता लगेगा कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि वहां पर सेंटेंस आप पढ़ोगे, तेरे में आज फिर से पढ़ना। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अभी ये नहीं समझ पाई कि जैसे कह रहे हैं, हो सकता है उसके हस्बैंड ने कहा हो, अब्राहम ने कहा हो, मालूम है हमारे पास किसने विजिट किया है? वो महान स्वर्गदूत आए हैं उतर के, महान खुदाबंद आ रहे हैं। अब्राहम को तो पता है, इसलिए वो वेलकम करता है, अपने घर में लेके आता है। लेकिन इस चीज का खुलासा अभी सारा पे नहीं हो पाया है। और ये अब्राहम चाहे भी कितना ही समझाना, वो नहीं कर पाएगा। ये काम तो महान खुदाबंद ही कर सकते हैं। इसलिए जब वो आके बैठे हैं, यही भेद खोलेंगे उस पर कि वो महान खुदाबंद आज भी इंसान बन के आते हैं, बातचीत करते हैं। वापस आते हैं अपना जो हिस्सा पढ़ा था लूका की इंजील में, और फिर मैं कुछ हिस्सा वचन से पढ़ूंगा। और नबी ने एक मैसेज प्रचार किया है, क्यों ये गड़रिये ही होने थे। पैरा नंबर 2 है। पिछले वर्ष
ख्रीष्ट जयंती पर एक संदेश यहाँ पर उन्होंने प्रचार किया था, और मैं सोचता हूँ या तो फीनिक्स में या यहाँ पर मैंने एक छोटा बेथलेहम ही क्यों नामक विषय पर बोला था। ये जो मैसेज जब नबी प्रचार कर रहे हैं 1964 का है, 1964 दिसंबर का है। और वो कहते हैं कि पिछले साल हमने एक मैसेज प्रचार किया यहीं पे कहीं, और उस मैसेज का नाम था वाई लिटिल बेथलेहम, एक छोटा बेथलेहम ही क्यों। उसके बाद अगला मैसेज उन्होंने प्रचार किया था, हमने पूरब में उसका सितारा देखा है और हम उसको सिजदा करने आए हैं। पहला मैसेज क्या प्रचार किया था उन्होंने? वाई लिटिल बेथलेहम 1963 में, 1963 में दिसंबर के महीने में मैसेज प्रचार कर रहे हैं, ये छोटा बेथलेहम ही क्यों। उसके बाद अगला मैसेज प्रचार किया, हमने पूरब में उसका सितारा देखा है और हम उसको सिजदा करने आए हैं। कौन आया था उनको सिजदा करने के लिए? जब पूरब में सितारा देखा था, और कौन आया था सिजदा करने के लिए? वाइस मैन आए थे, है कि नहीं? नबी ने 1963 में मैसेज प्रचार किया है, क्योंकि पूरब में कुछ सपने देखे गए थे। 1961, 62 6 सपनों की एक श्रृंखला चली थी, दर्शन देखा गया था। हमने पूरब में दर्शन देखा है, हमने पूरब में वहां पर जफरसन विले में रहते हुए 61 में भाई जूनियर जैक्सन आए, सिस्टर स्टेफी ग्राफ आए, भाई एक एक करके आते गए, सिस्टर कॉलिंस आए, हर एक ने अपना एक सपना बताया और इशारा कर रहा है वो पश्चिम में है, वो पश्चिम में आ रहा है, वो पश्चिम में आ रहा है। वो मजूसी जो 2000 साल पहले उन्होंने एक चिन्ह देखा पूरब में रहते हुए, और अब पश्चिम में पहुंच गए हैं, और तब पश्चिम में पहुंच के कहते हैं हमने पूरब में उसका तारा देखा था और हम उसको सिजदा करने आए हैं। यहां पर एक नबी है और मैसेज प्रचार कर रहा है उन्हीं के बीच में, हमने पूरब में उन सपने देखे हैं, हमने पूरब में दर्शन देखे हैं, धमाका हमने देखा, तब हम पूरब में ही थे, पश्चिम में नहीं थे। वो भाई बहन जिन्होंने सपने देखे तब हम पूरब में ही थे, लेकिन वो सबके सब इशारा कर रहे थे पश्चिम में। इसलिए वो जब पश्चिम में आया, हम सिजदा करने आए हैं, क्योंकि घटना फरवरी में घट चुकी, 7 दूत आ चुके, और केवल 7 दूत नहीं बल्कि वो महान खुदाबंद आ चुका, जिसका पूरब में सपना देखा गया, पूरब में दर्शन देखा गया, और पश्चिम में आए हैं, और हमने पूरब में उसका, अब केवल तारा पर नहीं अटक जाइएगा, अटके कहां रहते हैं? बस पुरानी घटनाओं पे। ये देखिए मैसेज का प्रचार कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं या तो फीनिक्स में या यहां पर मैंने एक छोटा बेथलेहम ही क्यों, ये छोटा बेथलेहम ही क्यों जहां पर प्रभु पैदा हुए, क्यों ये सनसेट माउंटेन ही क्यों। अब केवल छोटा लिटिल बेथलेहम वाली घटना पे मत रह जाए, क्यों ये सनसेट माउंटेन ही, क्यों ये एरिजोना ही, क्यों मुझे बचपन से ये इसी जगह भेजा जा रहा है। चाहे मैं सपना देखूं, चाहे कोई आके बताए, चाहे कोई ज्योतिषी आके बताए, और वह कह रहे तुम्हें पश्चिम जाना है, तुम्हें पश्चिम जाना है। क्यों ये पश्चिम ही क्यों, क्यों ये सनसेट माउंटेन ही क्यों, कुछ है यहां पर, इसलिए मुझे यहां भेजा गया है। और जब वो पश्चिम में पहुंच गए हैं और उससे मुलाकात कर ली है, तब वो प्रचार कर रहे हैं हमने पूरब में उसका सितारा देखा है। किसने देखा है? अब उन ज्योतिषी पर नहीं रह जाइएगा अटके। वो नबी जब मैसेज प्रचार कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ घटनाओं को कर रहे हैं। हमने पूरब में देखा है, ये हिस्सा वो जफरसन विले में प्रचार नहीं कर सकते थे, और ना उन्होंने कभी किया।
जेफरसन विले में यह प्रचार नहीं किया, हमने पूरब में उसका तारा देखा है। और कितने बार मैसेज प्रचार किया ये वाला, हमने उसका पूरब में तारा देखा है। वाई लिटिल बैथलेम कितने बार प्रचार किया? आपको मिलेगा बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करा। जब कुछ घटनाएं घटती जा रही हैं तब वो प्रचार कर रहे हैं, और वहीं पर खड़े हुए अब वो कह रहे हैं क्यों ये गड़रिये ही होने थे, क्यों ये कुछ चुनिंदा हैं, यही गड़रिये क्यों होने थे इस मैसेज को सुनने के लिए। हमने पूरब में उसका सितारा देखा है और हम उसको सिजदा करने के लिए आए हैं। नबी तब कहते हैं अब मुझे क्यों पर हैरत होती है। क्यों, ये सवाल क्यों वाला बहुत है। आप जानते हैं हम बाइबल में पढ़ते हैं और हमें उन क्यों पर हैरत होती है। आज रात मैंने सोचा यदि आप मेरे साथ थोड़ी देर सब्र करेंगे और मेरे साथ प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको अपना ख्रीष्ट जयंती का यानी क्रिसमस का एक मैसेज देना का ही यत्न करूंगा। खुदा ही केवल जानता है कहां पर अगली ख्रीष्ट जयंती होगी। ये 1964 में प्रचार कर रहे हैं 21 दिसंबर को, और खुदावंद ही जानता है कि अगली ख्रीष्ट जयंती मेरी कहां होगी। अब ये 1964 है, अगली कहां पर होगी? पर्दे को उस पार। यदि इसके बाद कोई अगली ख्रीष्ट जयंती है, अतः चूंकि यही आखिरी ख्रीष्ट जयंती हो जब हम मिलकर एक साथ बैठते हैं, जब तक हम एक दूसरी मेज पर नहीं बैठते हैं, जब तक दूसरी वाली मेज पर जाके बैठे हैं, ये मेरी आखिरी होगी। और आज रात में एक असाधारण विषय पर बोलना चाहता हूं, पैरा नंबर 4 है। परंतु कभी कभी आप खुदा को असाधारण चीजों में देखते हैं। ये एक आदत बना लीजिएगा। क्या चीज? खुदाबंद को उन असाधारण चीज में, जिसे कहते हैं अनयूजुअल वे में, उनके प्रचार करने के तरीके फर्क हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ मत्ती की इंजील और 13 अध्याय में, और वो दृष्टांतों में बात किया करते थे। तो क्या नबी के टॉपिक दृष्टांतों में नहीं होंगे? बात कहेंगे हमने पूरब में सितारा देखा है, वो वाली बात उठाई, और एक बड़ी भीड़ इसी पे रह जाएगी कि तब बढ़िया मैसेज सुनाया। 2000 साल पहले उन्होंने एक तारा देखा था। वो नाम तारा ही रखेंगे, वो कहेंगे ही नहीं कि मैंने स्वप्न देखे हैं, दर्शन देखे हैं। और उन दर्शन की वजह से जब मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर वो एक नापतौल हो गई है, कुछ खूंटे गड़े हुए हैं, और तब आवाज ने कहा जब तुम इसे देखो तब तुम पूरब की ओर चले जाना, पश्चिम की ओर चले जाना। पूरब में मैंने चिन्ह देखा, मैंने घर के बाहर खूंटे गड़े हुए देखे, मैंने अपने परिवार को लिया और यहां आ गया। कहां पर आ गए? पूरब में चिन्ह देखा पश्चिम के लिए, और उस चिन्ह को देखते हुए मैं यहां पर चला जाऊं। आज रात में एक असाधारण विषय पर, अनयूजुअल वे। परंतु कभी कभी आप खुदा को असाधारण चीजों में देखते हैं। वो असाधारण रीतियों में काम करते हैं, साधारण रीति से नहीं। यह तो असाधारण तरीका है, असाधारण समय, अनयूजुअल टाइम, अनयूजुअल वे, असाधारण दृश्य ही होते हैं। एक तो उनका तरीका असाधारण होता है। असाधारण मतलब अनयूजुअल, जिसमें आप समझ ही ना पाओ। आप इधर से उधर जूझते रहो, लेकिन जब घटना घट जाएगी तब शायद समझ में आ जाए। यदि वो खुदाबंद आंखें खोल दे तो समझ में आ जाएगा कि क्या घट गया। यदि वो आंखें ना खोले नहीं समझ में आएगा। मान लीजिएगा अब्राहम के घर पे आते, खाना खाया उन्होंने, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि सारा के एक बेटा होगा बोल के, और सारा उधर मन में हंसती। लेकिन अब ये ना कहते सारा ये कहकर मन में क्यों हंसी। हंसती, सारा हंसती है तो हंसने दो, मुझे क्या उससे लेना देना। वो तो ये कहते, और
सारा एक बेटा होगा, और उसके बाद खाना खाया और चले जाते बातचीत करते हुए। अब्राहम तो समझ गया था कि वो किसकी पहुनाई कर रहा है। सारा को कुछ ज़्यादा पता लगता नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पता लग पाता। वो ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दया करी कि जो घटना उनके घर में हो रही है अब उसके लिए आंखें खोल दे, जिसके लिए काफी देर से आंखें नहीं खुली। वो गेस्ट घर में आए, घर में बैठे, पानी ठंडा पिलाया गया, फुलके बनाए गए, बछड़ा मारा गया, ये सब कुछ हुआ। खाना खिलाया गया, खाना खा रहे हैं, पंखा झला जा रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक पर्सन अवेयर है कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो किसकी पहुनाई कर रहा है, और उसी घर में बाकी दूसरा शख्स बैठा हुआ है जो फुलके तो बना रहा है बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सारा नहीं आटा गूंथा था, सारा नहीं फुलके बनाए थे, ये सब है, ये सब कुछ किया है। उसके बाद भी ये नहीं पता उसे कि चल क्या रहा है, किसको मैं रोटी बना बना के किसके पास भेज रही हूं, थोड़ा गर्म रोटी ले लो, उसे नहीं पता। और खुदाबंद ने चाहा चलो इसकी आंखें खोल देते हैं। तब उन्होंने एक सेंटेंस बोला, और जब सारा हंसी तो उन्होंने कहा, सारा ये कहकर मन में ये कहकर क्यों हंसी, इस चीज ने कुछ खोला। अब वो कुछ अवेयर हो पाई ये बात कि मैंने तो हंसी नहीं थी बाहर, तो ये है कौन पर्सन, कुछ सेंसिटिव हो गई। हमारी जिंदगी में तमाम ऐसी घटना घटती जाती हैं, तमाम मैसेज ऐसे ही आते जाते हैं। कभी ट्यूसडे का मैसेज आ जाता है, कभी संडे का मैसेज आ जाता है, कभी आग का खंबा दिखाई दे जाता है, कभी वो तलवार दिखाई दे जाती है, कभी वो डब दिखाई दे जाती है, कभी वो रेनबो आ जाता है, कभी वो चादर आ जाती है, कभी एंजल पुलपिट पर घूमते हुए दिख जाते हैं। और बस सुना, अच्छा ब्रदर वहाँ पे आग का खंबा आया था, मालूम ब्रदर वो पुलपिट पे एंजल घूम रहे थे वहाँ पर, सुना और बस चले गए। जितना सेंसिटिव होना चाहिए हो नहीं पाते। यही वजह है बहुत सी चीजें नहीं खुल पाती, चल रही हैं घटनाएं लेकिन सेंसिटिव नहीं है। तो जरूरी क्या है, इस सेंटेंस याद रखें, खुदावंद के काम करने के तरीके हैं कुछ। तो हर एक चीजों में अब आप अलर्ट होकर देखिएगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा। क्योंकि एक बिलीवर की जिंदगी में कुछ ऐसे ही नहीं होता है। खुदाबंद कुछ कर रहे होते हैं, कुछ खोलने जा रहे होते हैं, इसलिए कुछ घटनाओं को करते हैं। नबी कहते हैं, अब इससे पहले कि हम वचन की ओर अग्रसर हों, जिसका मैं विश्वास करता हूं, पैरा नंबर 5 है, ये खुदा ही है। आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था और वचन खुदा था और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। वो बताना चाह रहे हैं ये वचन है, वही खुदा है, वही खुदा के साथ था, वो ही वचन देहधारी हो जाता है, वो ही हमारे बीच में चलता फिरता है, कुछ कामों को करता है। उस वचन के हर एक फॉर्म को समझना होगा। वही वचन जो आदि से था, वही वचन इंसान बन के चला आता है, देहधारी होकर के पुलपिट के पीछे से कुछ बोल जाता है। वही वचन आता है, घर में आके खाना खा जाता है। इब्राहिम के घर में खाना खाया, उसी वचन ने आके घर में खाना खाया। लेकिन कुछ सेंसिटिव हुए और कुछ नहीं। तब नबी एक बात कहते हैं, अब उस वचन को लेके आगे बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह या पिछले से पहले वाले सप्ताह को मैंने फीनिक्स में कहा था और ये साबित किया जा चुका है। याद रखिए, इस टॉपिक को जो लेने जा रहे हैं, नबी कहते हैं मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। पैरा नंबर 4 में था, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं, वाई इट हैड टू बी शेफर्ड, ये सब्जेक्ट है। ये गड़रिये ही क्यों होने थे, टॉपिक ये है। याद रखिए, टॉपिक क्या है,
ये गडरिये ही क्यों होने थे जिनके पास उसकी आमद का मैसेज भेजा गया। और अब क्या बता रहे हैं? आदि में वचन था, उसके काम करने के तरीके। पैरा नंबर 6, यह साबित किया जा चुका है इस पृथ्वी पर वस्तुएं हैं, लोग हैं जो ठीक इस समय इस इमारत से होकर गुजर रही हैं। इसी इमारत से कुछ लोग गुजर रहे हैं, कुछ वस्तुएं गुजर रही हैं, कुछ घटनाएं घट रही हैं। और घटनाएं कहां से गुजर रही हैं? इसी इमारत से। टेलीविजन इसे साबित करता है। यह किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में होता है। हमारी स्वाभाविक आंखें और हमारी 5 चेतनाएं उसे पकड़ नहीं सकती हैं, और घटनाएं यही हो रही हैं। हमारी 5 चेतनाएं क्या पकड़ती हैं? ये तो पुरानी घटना बता रहे हैं। ये तो 2000 साल पहले वो शेफर्ड थे, उनकी बात कर रहे हैं। ये 2000 साल पहले वो गडरिये आए थे, या वो मजूसी आए थे, या वो तारा देखा था, उसकी बात कर रहे हैं। ये बात उसकी कर ही नहीं रहे। हमारी 5 चेतनाएं क्या पकड़ पाई? उन्हीं वाली बात को। जैसे ही टॉपिक उठाया और वाई लिटिल बैथलेम, अच्छा पहुंच गए बैथलेम, सनसेट माउंटेन पर नहीं, बैथलेम में, जहां वो 2000 साल पहले पैदा हुए थे, ना पहुंच गए। जैसे उन्होंने कहा वाई लिटिल बैथलेम, और आज के समय में प्रचार कर रहे हैं, सनसेट माउंटेन पर नहीं पहुंचते। पहुंचना चाहिए भाई, क्योंकि इस युग में तो वहां आए थे, खुली हुई किताब लेके आए थे। जैसे कहा वाई लिटिल बैथलेम, छोटा सा बच्चा चरनी में पड़ा हुआ, एक कपड़े से लिपटा हुआ, बस एक दिन का बच्चा। वाई लिटिल बैथलेम, वो छोटा सा बच्चा। लेकिन जब नबी का वाई लिटिल बैथलेम, हम नहीं पहुंचवाते उस सनसेट माउंटेन पे जहां वो माइटी एंजल खुली किताब लेके उतरे हुए हैं। अब वो छोटा बच्चा के रूप में नहीं आ रहे। अब ये मैसेज यदि हम वहीं तक पहुंचे तो अभी बहुत पीछे रह गए, क्योंकि इस युग में तो माइटी एंजल खुली किताब लेके आ गए कुछ अधिकार देने के लिए। अब वो बलिदान देने के लिए नहीं आए हैं, वो अधिकार देने आए हैं। वो जो 2000 साल पहले उन्होंने बलिदान दे करके खरीद लिया जिनको, उनको क्लेम करने आए हैं। यदि हम जैसे ही वाई लिटिल बैथलेम के बाद उस छोटे बच्चे की तरफ देख गए तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। जैसे वाई लिटिल बैथलेम सनसेट माउंटेन पे वो किताब लिए चला आ रहा है। अब वो छोटा बच्चा नहीं, बल्कि वो माइटी एंजल है। आज वो एक जज बन के आ रहे हैं। आज वो मेमना बन के नहीं, मेमना बन के 2000 साल पहले आए थे, जब विरगो से स्टार्टिंग करी उन्होंने, और आज वो लियो पे पहुंच गए हैं। वो सिंह बन के आए हुए हैं, खुली हुई किताब लेकर के आए हैं। तमाम क्रिश्चियन आज भी दबे दबाए बेचारे क्यों रहते हैं? बस उन्हें वो छोटा बच्चा दिखता रहता है जो हेरोदेस के डर के मारे भाग रहा है। हेरोदेस ने एक आज्ञा निकाली, हेरोदेस मारना चाह रहा है, छोटा बच्चा भाग रहा है। ये बात अलग है, वो पवित्र शास्त्र की बातें पूरी करनी है, भविष्यवाणियां पूरी करनी है, लेकिन वो छोटा बच्चा, खुदाबंद कहते हैं यूसुफ से, इस बच्चे को और मरियम को लेकर तू मिस्र देश को चला जा, भाग जा, स्पीड तेज बढ़ा ले, क्योंकि दुश्मन बड़ी तेजी से आ रहे हैं। ये बात थी 2000 साल की, 2000 साल पहले की। आज की डेट में क्या खुदाबंद ये कहेंगे इस बच्चे को लेकर भाग जा? इस युग में तो उसने अपना एक पैर जमीन पर रखा और एक पैर समुद्र में रखा, और वो समुद्र तक तड़क गया, वो पहाड़ तक चटक गया, उसने रास्ता बना दिया। आज वो छोटे बच्चे के रूप में आ ही नहीं रहा है। आज ये कहा ही नहीं जा रहा है इस बच्चे को लेके भाग जा। आज वो माइटी एंजल है कि नहीं? इसलिए जब नबी जब टॉपिक को लेते हैं तो आप अपनी निगाहों को वहां लगाइए जहां आज घटनाएं घट रही हैं।
प्रभु के लिए क्या कोई चीज असंभव है? उसके लिए कुछ कठिन है? नहीं। तब कौन सी प्रॉमिस पे लगाओगे? जो आज की युग की है। जब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? खुदाबंद ने देखो सारा को भी एक बेटा दिया, मुझे भी दे देंगे। इन्हीं वाली प्रॉमिस पे मत अटक जाइएगा, ये तो मिल ही जाएंगी। आगे वाली में क्या है? वो हमारा रैप्चर, एक अजय आर्मी, पृथ्वी पर अथॉरिटी। वो चीजें बदल चुकी हैं, 2000 साल बीच में गुजर चुके हैं। नबी कहते हैं हमारी स्वाभाविक आंखें, अब मैं इसी को पढ़ रहा हूं, टेलीविजन से साबित करता है, ये किसी दूसरे कार्य क्षेत्र में होता है। हमारी स्वाभाविक आंखें और हमारी चेतनाएं, 5 चेतनाएं उसे पकड़ नहीं सकती हैं। हमारी 5 चेतनाएं कौन कौन सी हैं? हमारी स्वाभाविक आंखें और हमारी 5 चेतनाएं जो स्पिरिचुअल रेल में है, कौन कौन सी हैं? मेमोरी, रीजनिंग, अफेक्शन, मेमोरी हो गई, कॉन्शियंस और इमेजिनेशन। ये हमारी पांचों की पांचों कहां तक रह जाती हैं? हिस्ट्री में। जैसी बात आई, फिर से वही टॉप हिस्सा लूंगा मैं। वाई लिटिल बैथलेम, हमारी मेमोरी ने हमें 2000 साल पीछे पहुंचा दिया। हमारी मेमोरी आज की घटना पे आती नहीं, क्योंकि पुरानी मेमोरी इतनी भर चुकी है। वाई लिटिल बैथलेम, मत्ती 2 अध्याय, लूका 2 अध्याय। लेकिन जब आए वाई लिटिल बैथलेम, क्यों नहीं पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 आता है, और प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7वीं आयत, और वो अपने स्वर्गदूतों के साथ भभकती आग से, धधकती हुई आग से आएगा। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, और वो 50-51, और वो अंतिम तो रही फूकी जाएगी, है कि नहीं? प्रकाश बाग 10:1, और माइटी एंजल उतर के आया। क्योंकि हमें अब उस अनयूजुअल वे में देखना है कि नबी प्रचार क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, क्योंकि नबियों का एक तरीका होता है प्रचार करने का, और वो है दृष्टांत। ये टेलीविजन नहीं होता जो किसी वस्तु को उत्पन्न करता है, यह तो केवल माध्यम का ही करता है। मैं यहाँ पर खड़ा हो रहा होऊंगा, या कोई मनुष्य ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हुआ होगा और वो यहाँ पर टेलीविज़न की स्क्रीन पर होगा। केवल यही नहीं, अपितु वो मनुष्य बोल भी सकता है, यहाँ तक उसके उन कपड़ों का रंग भी स्क्रीन पर होगा जो वो पहने हुए होता है। वो यहाँ दीवार पर उभर कर आएगा, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो संसार में कहीं भी हो, उसका चित्र स्क्रीन पर उभर कर आता है। ये कैसे होता है मैं इसे समझा नहीं सकता, परंतु मैं तो जानता हूँ ये वहाँ पर होता है। मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई इसे सचमुच में समझा सकता हो। अतः टेलीविजन ऐसे कुछ यंत्रों के द्वारा ऐसा असली बनाकर उभार देता है कि वे तस्वीर दीवार पर उभार सकते हैं। जब टेलीविजन चल रहा है, मान लो ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है, मैच वहां चल रहा है, लेकिन टेलीविजन ने एक काम किया, इंस्ट्रूमेंट ने एक काम किया, उस वाले घटना जो वहां घट रही उसको लिया और यहां पर उतार दिया टेलीविजन पे। आपको ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है या यहां पे दिख रहा है? आप तो यहां देख रहे हो वो कैसे कपड़े पहने हैं, वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, और मान लो एक कम्यूटेटर वहां पे बात कर रहा है कमेंट्री करने वाला कुछ बोल रहा है, और ये रन, 1 रन मिला, 2 रन मिला। कहां पे देख रहे हो आप? यहीं पर। लेकिन यदि गहराई से देखो तो ये कमेंटेटर एक्चुअली है कहां पे? क्या वो यही है जहां आप देख रहे हो? वो कहां है? वो तो कहीं दूर है, जहां हमारी ये स्वाभाविक आंखें नहीं देख पा रही। लेकिन महान
वो इंस्ट्रूमेंट थे, वो वैज्ञानिकों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे बनाए जिसे हमारी स्वाभाविक आंखें नहीं देख पाती, हमारे स्वाभाविक कान नहीं सुन सकते थे, हमारी इमेजिनेशन वहां तक नहीं जा सकते थे। उन इंस्ट्रूमेंट ने ला करके यहां रख दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो कमेंटेटर जो बात कह रहा वो यहां की नहीं कह रहा, देख के वो कहीं दूसरी जगह देख रहा है और वो आवाज यहां पर सुनाई पड़ रही है। यदि वो एक तस्वीर उभार सकते हैं तो क्या महान खुदाबंद क्या एक तस्वीर को बिल्कुल सामने लाके नहीं खड़ा कर सकते? जो बोल तो यहां रहा हो, लेकिन वो देख कहीं और रहा है। जो दुनिया के यंत्र तो एक तस्वीर लेके आते हैं जिसे आप छू नहीं सकते, लेकिन खुदावन तस्वीर नहीं ले आते। खुदावन तो एक असली इंसान लाके खड़ा कर देते हैं। और वो देख रहा था वहां पर कहीं दूर कहीं देख रहा है, और दूर से उसने देखा और उसने कहा एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और इसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जब नबियों ने देखा, जब अय्यूब ने देखा, मुझे तो निश्चय मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो कहीं दूर जगह देख रहे थे। तो क्या ये नहीं कर सकते खुदाबंद आज? जब एक आर्मी को चलता हुआ दिखा दे और तब एक प्रचारक खड़ा हो एक शरीर में, कहे देखो वो आ रही है। जब नबी के सामने खुदाबंद ने एक दुल्हन को गुजारा, उन्होंने कहा वो आ रही है, वो आके रहेगी। क्या हो सकता है? एक नबी खड़ा हुआ है और खुदावंद ने दिखाया, वो फिनलैंड में बच्चा मरा हुआ था, फिर वो जो कुचल गया था, फिर उठा खड़ा हुआ, चल दिया। खुदावंद तस्वीरों नहीं लाके आते, खुदावंद तो असलियत में लाके खड़ा कर देते हैं। और इसलिए जब आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रचारक को सुने तो याद रखिएगा, वो अपनी बात नहीं कह रहा, वो कुछ लाइनों को जोड़ के कोई तस्वीर नहीं बना रहा, वो कहीं अनसीन में देख रहा है और यहां आपके लिए बोलता जा रहा है। जैसे टेलीविजन में वो कमेंटेटर है, कहीं से बोल रहा है, वो तो वहीं बोल रहा है, यहां तो तस्वीर है। खुदावंद उसको पर्सन को ही लाके खड़ा कर देते हैं और वो वहां से देख के बोलता रहता है। लोगों को लगता है ये तो कुछ इमेजिनेशन में चल रहे हैं। जैसे आप संडे को सुन रहे होगे, संडे को जब आप मैसेज सुन रहे होगे, ट्यूजडे को सुन रहे होगे, वो कहते भाई, और आपको लगता हो कि मैं कहानी सुना रहा हूं, आज बहुत अच्छी कहानी सुना दी, आज भाई आशीष ने आकर के बड़ी इमेजिनेशन, बड़ी बड़ी बढ़िया कहानी सुना दी। कहानी नहीं सुना रहे, वो कहीं अनसीन में देखा है। और वो टेलीविजन जो खुदा का टेलीविजन है, अब यहां से बुलवा रहा है। अतः टेलीविजन ऐसे कुछ यंत्रों के द्वारा ऐसा असली बनाकर उभार देता है कि वे इसकी तस्वीर दीवार पर भी उभार सकते हैं और खुदाबंद असली में ले आते हैं। बिल्कुल ठीक यही बात यहां पर तब थी जब यहां आदम था। टेलीविजन यहां पर था जब एलिया कर्मेल पर्वत पर बैठा हुआ था। यह खुदा का टेलीविजन था। वो बैठा हुआ है एलिया और कहता है अपने दास से, जा पहाड़ पे चढ़ और देख जरा कुछ। उसने कहा कुछ नहीं है। वो कह रहा नहीं है, फिर से देख। क्यों? क्योंकि मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो भारी बारिश की सनसनाहट सुनाई पड़ रही है, मैं तो जहां देख रहा हूं वहां पे कुछ चल रहा है, भारी बारिश आ रही है। और ये कह रहा है कुछ नहीं है। उसने कहा फिर से जा, फिर से जा, फिर से जा। एलिया बार बार क्यों भेज रहे हो? वो कहेगा मुझे कुछ दिख रहा है, तुम्हें अभी नहीं दिख रहा, कुछ चल रहा है। खुदावंद ने अपना टेलीविजन लगा के रखा, ये टेलीविजन में कुछ दिख रहा है, मां कुछ उसे दिख ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद वो कहता है बस बस एक छोटा सा हाथ है। उसने कहा अच्छा जल्दी बोल, आपसे जाकर के चले जल्दी। अब इतनी तेज भारी बारिश आ रही है। वो यहां पर तब था जब मार्टिन लूथर ने, उस युवा पादरी ने उस प्रसाद को फर्श पर फेंक डाला था और कहा था यह तो शुद्ध मैदा की रोटी ही है।
और धर्मी जन तो विश्वास से ही जीवित रहेगा। तब ये यहां पर था, परंतु हम तो बस अभी इसकी खोज कर रहे हैं। ये दुनिया वाले इंस्ट्रूमेंट टेलीविजन तो बस खोज है, कुछ और खोज लिया, कुछ और इंप्रूवमेंट कर लिया। और ऐसा भी है, आज रात्रि हमारी उपस्थिति में खुदा, स्वर्गदूत, परम अलौकिक जीव है, यानी वो स्वर्गदूत यहीं से गुजर रहे हैं जो हमारी स्वाभाविक दृष्टि चेतना के लिए अनदेखे हैं। लेकिन किसी दिन ये ठीक वैसी वास्तविकता होगी जैसे टेलीविजन इस समय है, और ठीक वैसे ही आम बात होगी। अतः यही कारण है मैं वचन का विश्वास करता हूं। इस वाली बात को समझाने के लिए नबी ने क्या हिस्सा लिया था? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन देहधारी हुआ, वो घटनाएं देहधारी हुई। वचन देहधारी का मतलब केवल एक पर्सन ही नहीं, वो घटनाएं जो खुदावंद ने कहा उजाला हो, अब वो हो रहा है। खुदावंद ने कहा एक इनविजिबल आर्मी आएगी, वो आ रही है। खुदा ने कहा था कि एक पुत्र उत्पन्न होगा, वो हो गया है। ये घटनाएं हो गई हैं। तो वचन देहधारी हुआ का मतलब केवल एक पर्सन नहीं, वही वचन आज भी कोई कुछ वचन है जो आज देहधारी हो रहा होगा, कुछ देहों में बढ़ रहा होगा। ये वचन देहधारी हुआ, ये केवल 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में ही नहीं हुआ, ये चल रहा है। जब उजाला हुआ, एक हिस्सा देहधारी हुआ, क्योंकि यीशु मसीह तो फुल वर्ड है, वो एक वचन का हिस्सा नहीं है, वो फुल वर्ड है। लेकिन वचन जो फुल वर्ड है उसका कुछ कुछ हिस्सा देहधारी होता चला जा रहा है, कुछ हिस्सा आज भी हो रहा होगा। इसलिए जब नबी ने कहा कि हम वचन क्यों अग्रसर हों, पहले उस पर आते। आदि में वचन था, और उसको लेकर के टेलीविजन के बारे में समझा रहे हैं। और जब 2 घंटे प्रचार हो जाएगा तब वो कहेंगे मैं तो अभी अपने टॉपिक पे भी नहीं पहुंचा हूं। तो टॉपिक पे कब पहुंचेंगे? वो जो इशारा कर गए, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है अब टॉपिक पे पहुंचे, क्योंकि एक जगह तक तो आपको पहुंचा सकते हैं, नबी ने कहा, और आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? उन्होंने कुछ हिस्से तक खोल दिया, अगला हिस्सा आपका अपना है, आपको खुद बढ़ना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा, और वो आपको मिलेगा। अब मैं आगे चलता हूं। पैरा नंबर 16। अब यह महान घटना गरड़ियों पर ही क्यों प्रकट की गई थी? यह हमारे लिए एक तरह से विस्मय की बात होगी, बड़े आश्चर्य की बात होगी। मेरे पास यहाँ पर वचन पर कुछ लेख लिखे हुए हैं और कुछ टिप्पणियाँ हैं जिस पर मैं सरसरी निगाह डालूंगा, और मैं अपनी बेहतर समझ से इस क्यों को समझाने की कोशिश करूंगा। पिछली साल समझाए वाई लिटिल बैतलेहम, ये छोटा सा बैतलेहम ही क्यों, क्या चीज समझाना चाह रहे हैं? क्यों, ये क्यों वाले वर्ड पे रुक रहे हैं वो। मैं अपनी बेहतर समझ से इस क्यों को समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आज रात्रि प्रभु अपने अनुग्रह से उस क्यों को हम में से दूर कर देगा, हमसे दूर कर देगा। मैं सोचता हूं हम में से ज्यादातर सभी को एक बार या किसी बार हैरत हुई होगी, क्यों, मतलब ये क्यों कब कब होता है? सोचो, ये बीमारी मुझे ही क्यों हुई, ये ब्लेसिंग मुझे ही क्यों मिली, मैं तो यहां आना नहीं चाहता था, आना नहीं चाहती थी, मुझे ही क्यों, मेरे साथ वालों के लिए तो बढ़िया इंतजाम होगा, मेरा ही क्यों नहीं, क्यों? ये क्यों एक जगह नहीं है। कपड़े खरीदने गए थे और वो खरीदे, अब हमने सोचा इसे खरीदे, ऐसे पहले किसी ने उठा लिया, मेरे हाथ से उठा, क्यों? तब मैं इसे लेके चला आया, क्यों? ये सवाल जिंदगी के एक नहीं है। क्योंकि मेरी मुलाकात उस पर्सन से हो गई, मैं कहूंगा यदि ये क्यों ना आया होता
तो हम यहां पे ना होते। वो पर्सन एक दिन जो बाइबल लेके आया, मेरे घर पे क्यों खटखटाया, ये मैसेज मेरी समझ में क्यों आया, ये एक क्यों थोड़े ही है, ये क्यों ढेर सारे हैं। और जब ये समझ में आ जाए इस क्यों के पीछे वो महान खुदाबंद थे जो अपनी योजना हमारी जिंदगियों में पूरा कर रहे थे, क्यों का समाधान मिल जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन एक है जो कंटिन्यू नजर रखे हुए हैं। हमारे लिए तो सवाल बने रह गए, क्यों क्यों क्यों। अय्यूब के पास ढेर सारे सवाल थे, क्यों प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक दिन जब महान खुदाबंद आ गए और उन्होंने समझाना स्टार्ट किया, तो प्रभु मेरे बच्चे ही क्यों मारे गए, मेरी जमीन क्यों, मेरे जानवर क्यों चले गए। प्रभु कहेंगे इसलिए क्योंकि तुझे एक हायर ऑर्डर में ले जाना था, तुझे कुछ और सिखाना था। क्या मुझे और आपको खुदाबंद जहां कहीं से लेके आए एक हायर ऑर्डर में नहीं ले जा रहे हैं, ताकि पर्दे के उस पार का दिखा दे। तो ये क्यों एक नहीं है, ये क्यों आप चले जाओ तो क्यों 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 हर रोज आते क्यों। और तब नबी कहते हैं यदि इसमें क्यों को समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है इसके बाद आज रात्रि प्रभु अपने अनुग्रह से उस क्यों को हमसे दूर कर देगा। ये क्यों हमारे बीच में से खत्म हो जाएगा। अब मैं जरा एक हिस्से को और पढ़ रहा हूं। नबी ने जब इसको समझाया, लूका पे आते हैं फिर से, और एक अध्याय 26वीं आयत। 6वें महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। बस अब इससे पहले इससे पीछे की घटनाओं पे हम आते हैं। जब यहाँ पर इलीशिबा और जकरिया की घटना आती है, 5वें आयत से पढ़िएगा भाई। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों खुदा के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके लिए कहा जाता है वे दोनों खुदा के सामने धर्मी थे, राइचियस पर्सन हैं। ये खुदाबंद की व्यवस्था को मानते हैं, और धर्मी की बात आती है ये कोई ढोंग नहीं करते। धर्मी वर्ड जब खुदाबंद यूज कर रहे हैं, वहां कहते हैं खरा और सीधा और सच्चाई पर चलने वाला, यानी कोई ढोंग नहीं रच रहा है। ये जकरिया और इलीशिबा कोई ढोंग नहीं रच रहे, सीधाई से चलते हैं। आगे, और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। तब वो अपने दल की पारी पर खुदा के सामने याजक का काम करता था। अब जब दल की पारी आती है तो फिर याजक को मंदिर में रहना होता है। ये वो समय था जब फीस्ट ऑफ अटोनमेंट आता है। अब यहां पर जकरिया का नंबर आ जाता है। लिखा है जकरिया बहुत बुजुर्ग थे, उम्र के हिसाब से लगभग 70 साल के आसपास की है उम्र। शायद मैंने कहीं मैसेज में पढ़ा है 70 साल के आसपास है जब नबी कहते हैं। तो 70 साल के आसपास उम्र हो गई है जकरिया की। इलीशिबा भी कुछ ऐसी ही है। बाकी दिनों में जब जाते हैं, अच्छा ये जो ड्यूटी लगती है ये वाली याजकों की 9वीं आयत पढ़ना। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। वैसे तो जो ड्यूटी लगती है वो दिन में गए, सांझ को घर। सुबह की ड्यूटी लगी, सुबह की उसमें वर्शिप वाले काम में तो सुबह को गए, सांझ की लगी तो सांझ को चल गए, क्योंकि ढेर सारे याजक थे। लेकिन जब ये वाली ड्यूटी लग जाए तो याजक को अब वहीं रहना है। और ये जरूरी नहीं है कि हर एक याजक का नंबर आ ही जाए, क्योंकि याजक भी बहुत थे और चिट्ठियां डाली जाती। अब की बार ये पूरी जिंदगी भर में शायद कभी ही मौका मिलता था इस जगह पहुंचने का।
हर एक को मौका नहीं मिलता। जैसे मान लो इतने ढेर सारे एमपी चुन के गए हैं, सब बैठेंगे वहीं दिल्ली में, मंत्री का मौका हर एक को नहीं मिलेगा। कई एक तो जिंदगी भर एमपी बने रहे, कभी मंत्री नहीं बने। मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर इस जगह ये चिट्ठी आ जाए कि इसको वहां जाकर के उस वाली बेदी पर धूप जलाना है, ये जिंदगी में शायद ही कभी कभी मौका मिलता है, और ये मौका इन्हें मिल गया, जकरिया को। लेकिन एक चीज और है, अब घर छोड़ के जाना होगा। मान लो जब जा रहे होंगे तो अपनी वाइफ से बोले होंगे, अब ऐसा है, अपनी वाइफ को बोलेंगे लिसिबा को, अब मुझे जाना है, लगभग 15 दिन तो लगेगा ही, क्योंकि फीस्ट ऑफ अटोनमेंट भी है, झोंपड़ियों का पर्व भी है, उससे पहले वो तुरैयों का पर्व भी चलता है। अब ड्यूटी लगी, अब जाना है, इसको घर पे छोड़ के जाएंगे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं नहीं, अब अकेली देखभाल के लिए अब जाना तो पड़ेगा। खुदाबंद का काम है तो जाना तो पड़ेगा। लिसिबा कहेगी फिर मेरे लिए, अब वहाँ तो कोई है ही नहीं, बच्चे तो है नहीं। अब वो जा रहे होंगे, मान लो विदा कर रहे, लिसिबा कह रही जा रहे हो, अब खुदा का काम है, तुम्हें रोकती तो नहीं, तुम्हें जाना तो है ही है, और बढ़िया बात है, मौका मिला है। बहुतों को मौका नहीं मिला, तुम्हें तो मिला। बस एक ही बात है, कभी कभी याद करती हूँ मैं, बस हमारे पास बच्चा क्यों नहीं है। आज हमारे पास भी कोई बच्चा होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं आपको भी खुशी खुशी विदा कर देती, और ये बच्चे भी कम से कम मेरी देखभाल तो करते रहते। अब तुम देखो मेरी तबीयत भी खराब सी ही है, लेकिन अब रोक भी नहीं सकती। पता नहीं खुदाबंद ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए। आती ना सोच ऐसे, कहीं वही इंसान होने के नाते आएगी, पता नहीं। वैसे बाइबल में पढ़ते हैं खुदाबंद ने हन्ना को भी दिए थे। जो कोई आया, हन्ना खुदाबंद के मंदिर में गई थी और बैठ गई थी, उसे मिले थे। काश हमें भी मिल गए होते, लेकिन खैर अब कोई बात नहीं, अब तो कट गई। अब कितने दिनों की बात है, अब कट गई। ये कई एक सोच पीछे चलते हुए अब जकरिया पहुंच रहे हैं। अब आइए 10वीं आयत। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी के दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब वो चले गए, अब आप भवन में धूप जला रहे हैं, बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के। खुद तो अपनी चिंता भले ही हटा दें, नहीं, अब तो खुदाबंद के भवन में आए हैं और सारे ध्यान खुदाबंद के लिए वहीं लगाएंगे। खुदाबंद के लोगों के लिए धूप जलानी है, खुदाबंद के लिए धूप जलानी है। वो हर एक के लिए जलानी होती थी, मैं यही काम करूँगा। वो अपनी चिंताएं यहाँ से जरूर हटा रहे थे, लेकिन याद रखें, एक महान खुदाबंद उसकी निगाहें लगी हुई हैं, वो देख रहा है इसे अब क्या देना है। ऐसे वाले हालात में भी ये यहाँ पे आ गया है, ये कोई बहाना नहीं बनाया, और बड़ी सिंसियरली काम कर रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है वे दोनों खुदा के सामने धर्मी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। महान खुदावन जो वहां उन बातों को सुन रहे हैं, जो घर से जब निकले, जकरिया और एलीशिबा से उन वाइफ जो बातचीत कर रहे हैं, खुदावन सुन रहे हैं। आपने सुना होगा 1964 की बात है, फरवरी मार्च का महीना है। वहाँ जहाँ पर वो बादल आया था, जहाँ पर वो तलवार आई थी, भाई ब्रानम फिर पहुँचे हुए हैं। और एक और भाई हैं जिनकी आँख में वो आँखें खराब होती जा रही हैं, और उन्होंने कहा था कि मैं जाना चाहता हूँ भाई ब्रानम के साथ ट्रिप पे, लेकिन मैं भाई ब्रानम से अपने लिए दुआ नहीं कराऊंगा। और जब वो जा रहे हैं, उनकी मदर वहाँ बैठी हूँ, उन्हें कह रहे हैं या तुम्हें मौका मिले तो भाई ब्रानम से कह देना मेरे जो पैर में जो कहीं फोड़ा था या कुछ था उसके लिए दुआ कर दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके साथ जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी चिंता उनके ऊपर नहीं डालूंगा, मैं अपने लिए दुआ कराने नहीं जा रहा, मैं बस जाऊँगा, एंजॉय करूँगा, उनके साथ रहूँगा, इसलिए मैं नहीं कहूँगा भाई। और भाई ने नहीं कहा, पढ़ा होगा आपने सिलसिला, उसने नहीं कहा। आंखों में कोई भी दिक्कत हो,
वो जा रहे हैं, कोई एक भाई उन्हें साथ लेके जा रहा है वहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उस भाई ने भाई ब्रानम से नहीं कहा। लेकिन याद रखिए, वो महान खुदाबंद जो देख रहे होते हैं इसके हृदय में क्या है, और वो कितने सिंसियरली, जबकि मौका है भाई ब्रानम से अब तो कह ही दो। कई मौके आए होंगे जब सांझ को रात में बैठ रहे हैं, गवाहियां हो रही हैं, उनके पास कई मौके थे, अब कह दे खुदाबंद से, वो भाई ब्रानम से, भाई ब्रानम प्लीज एक नहीं करना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भाई ब्रानम को बिल्कुल भी अपनी तरफ से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यहाँ पर ये जकरिया है, एक कतई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं अपना काम सिंसियरली करूंगा। और फिर वो महान खुदावन जिन्हें याद रहती है हर चीज की, उन्होंने अपने दूत भाई ब्रानम से कहलवाया, उन्होंने बुलाया उन भाई को, नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको बुलाया और कहा भाई जब आप चले थे आपकी आंखों में तकलीफ थी कुछ, आपने पढ़ाई हो गई वो घटनाएं, और फिर वो आंखें वहीं से वो ठीक हो गई हैं। और इसके बाद उनका, और जब आप चल रहे, मैं देख रहा हूँ आपकी मदर वहाँ बैठी हुई हैं, और उन्होंने अपना मोजा निकाला और बताया, कहा था भाई ब्रानम से यही कहना, और तुमने मना किया था, लेकिन महान खुदाबंद ने उन्हें चंगा कर दिया है। वो महान खुदाबंद इतने प्यारे खुदाबंद हैं, आप कहो चाहे ना कहो, वो जो हृदय में अंदर चल रहा है उसे वो देख लेते हैं। ये देखते आप कितने सिंसियरली चल रहे हो, उस महान खुदाबंद के काम के लिए कैसे सिंसियरली करते जा रहे, भले ही सारी चिंताएं हो, दुख हो, मुसीबतें हो, कहीं भी कैसे भी हालात, आप उसके साथ कैसे चल रहे हो, बाकी वो सारी चीजों का वो ध्यान रखे रहते हैं, है कि नहीं। प्रभु का दूत वहां आके खड़ा हो गया और जकरिया से कहा, 13वीं आयत, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कौन सी प्रार्थना? वो तो प्रार्थना बहुत पहले करते थे, अब तो हमने उस प्रार्थना को छोड़ भी दिया। उन्होंने कहा, लेकिन जब तुम घर से निकल रहे थे तुम्हारी वाइफ ने कहा था, काश हमारे पास भी कोई बच्चे होते, कितना अच्छा होता, तुम फ्री होकर खुदाबंद की सेवा में लगे रहते, और मैं भी यहाँ पे होती, बच्चों के साथ बैठती, यहाँ पर अपनी प्रेयर कर रही होती, तुम वहाँ पे होते, ये कैसा परिवार होता, मुझे चिंता नहीं होती तुम्हारी ओल्ड एज में तुम जा रहे हो, या तुम्हें चिंता नहीं रह जाती मैं ओल्ड एज में यहाँ के घर पे हूँ। लेकिन महान खुदाबंद जो चिंताओं को सुनने वाले हैं वो सुन लेते हैं, और फिर एक नाम लेके बुलाते हैं। ऐसे नहीं कहते ए पर्सन तू इधर आ, ए आदमी तू इधर आ, वो नाम ले रहा है, हे जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। वो महान खुदाबंद आज भी इंडिविजुअल से ये कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थना जो चल रही होगी बहुत दिनों से, लेकिन तुम सिंसियरली करते रहे, अचानक वो दूत आएगा, कहेगा तुम्हारी प्रार्थना, तुम इंडिविजुअल की प्रार्थना सुन ली गई। आगे चलते हैं, 26 आयत पे आते हैं। 6वें महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष के संग हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर खुदा का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अब यहां पर एक और लड़की है। जब भवन में गए हैं, आराधनालय में गए हैं, मीटिंग सुनी है, और जब उस प्रीस्ट ने कहा अब वो महान खुदाबंद अब आश्चर्य कर्म नहीं करते, तो यहां पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक यूसुफ और एक मरियम। उन्हें ये बात क्लिक करी नहीं कि प्रीस्ट ने ये बात गलत कह दी, यानी वो अभी भी विश्वास करते हैं कि वो महान खुदाबंद आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं, आज भी करते हैं, करते ही नहीं थे, वो आज भी करते हैं। जबकि प्रीस्ट कह रहा है वो करते थे। उसकी निगाह कहां तक जाती है? करते थे। जब उनको मैसेज सुनाया जाए वाई लिटिल बैतलहम, वो तुरंत दौड़ के बैतलहम पहुंच गए।
वो दौड़ के सनसेट माउंटेन पर नहीं आते, मतलब आज की घटनाओं पर नहीं आते, लेकिन एक झुंड है, वो तुरंत ही जरा सा हिंट मिले वो तुरंत पहुंच जाता है, वो वहीं अटका नहीं रह जाता। उससे कहा जाए वाई लिटिल बैथलेहम, और इसके बाद कहा सनसेट माउंटेन, उसे सनसेट माउंटेन पे आने में जिंदगी गुजर जाएगी, वो आ ही नहीं पाते। वहां तो लिखा वाई लिटिल बैथलेहम, सनसेट की तो बात ही नहीं है, ये जोड़ दी, लेकिन एक झुंड है जो जरा सा हिंट किया पहुंच गए। पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते? और ये कब होता है? याद रखिए, जब किश्ती में खुदाबंद आ जाए। जब तक किश्ती में खुदाबंद ना आए, वो किश्ती यहीं वहीं घूमती रहती, वो लगती नहीं किनारे। लेकिन यदि खुदाबंद आ गए तो किश्ती वहां पहुंचती है जहां पहुंचना चाहते हैं। यदि खुदाबंद हो किश्ती में, तो नबी चाहे कोई टॉपिक लेके आए, टॉपिक कोई लेके आए, लेकिन वो जहां पहुंचना चाहते हैं ये पहुंच जाते हैं। काश खुदाबंद इन किश्तियों में आ जाएं, तो नबी चाहे कोई टॉपिक उठाएं, आप वहां पहुंच जाओगे। वो कौन से क्यों की बात कर रहे हैं आपकी समझ में आ जाएगा। वो गडरिये क्यों होने थे, वो उन भेड़ों वाले गडरियों पे बात नहीं करेंगे, वो कहीं और पहुंच जाएंगे। खुदाबंद दया करे ताकि मैं और आप वहां पहुंच पाए जहां वो पहुंचाना चाहते हैं। और इसके लिए जरूरी है वो वचन देधारी इस किश्ती में आ जाए। अब यहां पर 6वें महीने में खुदा की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुआरी के पास भेजा गया। अब यहां पर मरियम और यूसुफ ने एक दिन पहले ही बातचीत करी है, उस इशाया की किताब पढ़ी है, मरियम ने एक आयत पकड़ ली है, वो तो आपने सुना है, और उसको लेकर के अब मनन कर रही है। अचानक वहां से आज्ञा निकल गई, जिब्राइल तुम उस गांव जाओ। कौन से गांव? जहां वो एक लड़की रह रही है, उस वाले घर में। बहुत पैसे वाले नहीं है, वो गरीबों का घर है, एक छोटी सी झोंपड़ी या छोटा सा घर होगा, लेकिन जिब्राइल कहा जाता है उस छोटे से घर में, बड़े बड़े महलों में नहीं, क्योंकि नबी आगे समझाएंगे वो अब बड़े बड़े घरों में नहीं जा रहे, महलों में नहीं जा रहे। क्यों? ये गडरिये ही होने थे, क्योंकि ये बात गडरियों की ही समझ में आएगी। नबी जब उस बात को कहते हैं, क्यों ये गडरिये ही होने थे, क्यों ये बात गडरियों पर ही प्रकट की गई थी, उस समय के धर्मशास्त्र के विद्वानों पर प्रकट नहीं की गई थी। क्यों? वो एक ऐसे थे जो उसे सुनने के लिए प्रशिक्षित थे। गडरिये इस बात को सुनने के लिए प्रशिक्षित थे, यानी उन्हें सिखाया गया था। इस मरियम को सिखाया गया था कि वो महान खुदाबंद आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं। तो आश्चर्य कर्म करने वाले खुदाबंद आ गए कि नहीं? उस जॉर्जी कॉटर को सिखाया गया था एक किताब से कि वो महान खुदाबंद आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं। तो एक नबी उनके पास भेज दिया गया। उनके माँ बाप विश्वास नहीं करते थे, उनके पास नहीं भेजा गया, लेकिन जो विश्वास करते थे कि वो महान खुदाबंद आज भी आश्चर्य कर्म करते हैं, उनके पास एक दूत आता है, एक वचन आ जाता है। याद रखिए, वचन देहधारी हुआ। वो वचन इंसान बन के भी आ सकता है, वो वचन इन किताबों से निकल के भी आ सकता है, ताकि आपकी प्रार्थना सुन ली जाए, जो इतने दिनों से चली आ रही है वो सुन ली जाए। मैं ही बंद करूँगा, हिस्सा तो काफ़ी लंबा था और फिर वो छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो टाइम बहुत आगे निकल जाएगा। मैं चाहूँगा भाई भरत को आएंगे और आगे की दुआ में चलेंगे। लेकिन याद रखिए, इस टॉपिक को हम आगे चलेंगे, क्योंकि अभी तो 1-2 लाइन ही पढ़ी हैं। मौका मिलता है तो क्यों ये गडरिये ही होने से पढ़ लीजिएगा, और फिर खुदाबंद ने चाहा तो संडे को बाकी चीज़ों को देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।